बंद हो सरकार। चलिए साथी सब लोग बैठे। टोला में हम लोग गरीबों के मसीहा माननीय श्री लालू प्रसाद यादव जी के 78वां जन्म दिवस का अवसर पर मौजूद हैं। आज के दिन पूरे संपूर्ण बिहार के बाजार, पंचायतों में, प्रखंडों में, जिला में, राज्य में उनका जन्मदिन मना रहे हैं। तो जन्मदिन तो मान लिया कि रूटीन पर हर साल हम लोग मनाएंगे, लेकिन इस बार मनाने के पीछे एक खास मकसद है, वो संकल्प लेना। संकल्प लेना है। इसका पहले नारा हम लोग लगाया कि बदलो बिहार, बदलो सरकार। तो हम सब लोगों को संकल्प लेना है और संकल्प में हम लोग लालू जी का जो जन्मदिन मना रहे हैं, इसके पीछे कारण क्या है? तो बिहार में दो धारा के लोग हैं। एक धारा जो समाज में जो अमन चैन है, जो आज खुली आजादी मिला है, पढ़ने लिखने से लेकर के काम धंधा करने में, बोलने चालने में, वो इस धारा को बंद करना चाहता है, प्रबोधन बंद करना चाहता है। और दूसरे धारा के हम लोग हैं जो हमको आजादी मिला है, इसको और मजबूत बनाना चाहते हैं। तो दो धारा की लड़ाई है। पिछले 20 वर्षों से संपूर्ण बिहार में राज चल रहा है, किन लोगों का राज चल रहा है? जब से पटना और दिल्ली में डबल इंजन की सरकार बनी है, तब से लगातार वो हमला चल रहा है। हमला कौन सा हमला है? वो सामंती हमला है, आपराधिक हमला चल रहा है। आज सवेरे में आप उठिए, पेपर उठाइए, तो कहीं भी गरीब गुरबा सुरक्षित नहीं है। जो सामाजिक न्याय की धारा में जो गरीबों को बोलने का आजादी मिला, पढ़ने लिखने की आजादी मिला, इसकी चर्चा हरिनारायण जी कर रहे थे। कल थाना में आप जा नहीं पाते, बैंक ब्लॉक में आसानी से नहीं जा सकते थे। वो लालू यादव ने पहुंचाने का काम किए, योगदान उनका समाज में रहा। जो हम बोलते नहीं थे, उसका सबसे बड़ा योगदान हुआ कि बोलने के लिए सिखाया, वो करा। इससे लोगों को डर लगता है। कल तक गांव, टोले, मोहल्ले में मालिक लोग प्रणाम कराते थे, अब प्रणाम करना बंद कर दिया और बराबरी के लिए लड़ रहा है। इस मौके पर जितने लोग आए हुए हैं हमारे बीच में हैं, प्रखंड प्रमुख श्रीमती ज्योति देवी जी, जिला के उपाध्यक्ष श्री हरिनारायण यादव जी, चर्चित नेता मोहम्मद कौसर खान जी, इंजीनियर साहब, अफ्ताब जी, चलेगा लेट ले, भरत भाई, हमारे कई पंचायत के नेता है, प्रभु यादव जी है, राजकिशोर जी है, जिस पंचायत में हम लोग मना रहे हैं, भाई राजू मांझी है। अभी हम लोगों के बीच में जो राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष सरवन यादव जी गए, उधर रामपुर फरीदपुर पंचायत के टिंकू यादव जी है, जो आपके एम्स में काफी मदद करते हैं सब लोगों को। कई नेता है, युवा नेता सुमन यादव जी है, जो आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं, काम कर रहे हैं। सूरज जी है। इन तमाम साथियों को हम नमस्कार और प्रणाम और लाल सलाम करते हुए कहना चाहते हैं कि आज का जो संकल्प है, वो संकल्प हमको याद करना है। संकल्प क्या है?
20 वर्षों के अंदर में जो अन्याय हुआ है। अभी मैं थोड़ा सा मुजफ्फरपुर ले आना चाहता हूँ। मुजफ्फरपुर में या नवादा में, गया में, पटना जिला में, छपरा में, आरा में जो घटनाएं घटी है, दो सामंती ताकतें सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई में भाग गए थे। डबल इंजन की सरकार में फिर से खाद पानी पाकर वो को लौट रहा है, और लौटने के बाद क्या कर रहा है? हमला कर रहा। कैसे हमला? तो गया में चलिए, जहाँ टेकारी है, जहाँ पर सज्जन मांझी है, हम गए वहां नजदीक से देखे उनको। राजपूत जाति के जो सामंती अपराधी दोनों बाहर काट दिया। किस लिए काट दिया भाई? उन्होंने मेहनत किया, और मेहनत के बाद उन्होंने कहा कि 100 रुपया मजदूरी हुआ दीजिए, मजदूरी मांगने के एवज में दोनों बाहर काट दिया। अभी तक अपराधी खुलेआम घूम रहा है। और कहाँ हो रहा है? तो तथा कथित दलितों के मसीहा कहे जाते हैं जीताराम मांझी, उनके इलाका में, उनके संसदीय क्षेत्र में एक मांझी परिवार को, सज्जन मांझी को दोनों बाहर काट दिया। दलितों के मसीहा कहे जा रहे हैं चिराग पासवान। मुजफ्फरपुर में 10 वर्षीय लड़की के साथ उसकी इज्जत को तार तार कर दिया गया, और सरकार लगातार अखबारों में, रेडियो में, पत्र पत्रिकाओं में नीतीश कुमार हंसता हुआ चेहरा होर्डिंग में देखेंगे। वो कह रहे हैं 2025 फिर से नीतीश कुमार, और संपूर्ण व्यवस्था है। कह रहे हैं कि 2005 के पहले ऐसा व्यवस्था नहीं था। तो कौन सी व्यवस्था है? कह रहे हैं कि कोई हॉस्पिटल नहीं है जहां पर भारी भीड़ नहीं लगा हुआ है। नीतीश बाबू, भीड़ लगा हुआ है, इलाज हो रहा है कि नहीं, इसके बारे में पता है? मुजफ्फरपुर के पासवान जाति के वो लड़की इलाज के बगैर मर गई। पटना के पीएमसीएच में पूरा 4 घंटा तक एम्बुलेंस में रख के दौड़ाते रहा। कहा कि गहनी वार्ड में ले जाइए, बच्चा वार्ड में ले जाइए, और 4 घंटा रोड में कोई डॉक्टर उसको भर्ती करने के तैयार नहीं हुआ। ये हालत है सरकारी उपकरणों का, अस्पतालों का। पिछले 17 महीने की व्यवस्था में हम लोगों को काम करने का मौका मिला, तो रात दिन मिल करके तेजस्वी यादव रात में दौरा करते, टोटल लोग सक्रिय होता था डॉक्टर। आज डॉक्टर नदारत है। हम फुलवाड़ी के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के बारे में चर्चा करना चाहते हैं। 18 डॉक्टर डिप्यूटेड है, पोस्ट है 18, और वहाँ कितने डॉक्टर आज के डेट में है? 3 वो डॉक्टर। पोस्ट 18, 3 में 2 डिप्यूटेशन में थे कि वो डॉक्टर है। अब सोच लीजिए कैसे इलाज होता है। पिछले समय वहाँ गए हैं, एक राजपूत जाति के डॉक्टर हैं। जब हम गए वहां पर तो कहा कि विधायक उदयक नहीं जानते, क्या बात है? पूछने पर आप डॉक्टर है कि नहीं है, इलाज बढ़िया से करिए, इसमें बौखला गया। तो पूरा संपूर्ण बिहार में यही हो रहा है। अपराध की घटना में लगातार इजाफा हो रहा है। अखबार उठाइए तो लगातार चोरी डकैती से लेकर लगातार दिन दहाड़े मर्डर हो रहा है। पटना राजधानी भी सुरक्षित नहीं है, लगातार हो रहा है। और अपराध कर्मी हथियार लहरा करके और पूरा वीडियो वायरल करता है। और यहाँ के सीनियर एसपी आकाश कुमार कहता है कि हम मुठभेड़ में मारते हैं अपराधियों को। कहाँ गए उनका? उनके कहाँ चले गए? उनका पिस्टल कहाँ चला गया? कहाँ फौज काटा है? आप थोड़ी सी गलती करेंगे तो तुरंत मुकदमा हो जाएगा और रात में गिरफ्तारी मिलेगी। लेकिन आपकी बहू बेटी के साथ छेड़छाड़ करेगा, रेप करेंगे, लेकिन उसकी गिरफ्तारी नहीं होगा। नवादा में मुसहर परिवार और रविदास परिवार, रविदास और समाज जाति के लोग 60 वर्ष से लड़ रहे हैं। पिछले 20 वर्ष से उनको विस्थापित करने का ये सब भाजपा ही गुंडे कर रहे हैं। लगातार रहे 80 झोपड़ियों में आग लगा दिया गया। बगल का जो हमारा जो है आ रहा है, जहां पर यादव जाति समुदाय के और कुशवाहा को
बेमतलब को वहां के जाए समन सामंत से भूमियारों ने गोली मारने का काम किया, हत्या कर, उसका अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुआ है। लगातार घटनाएं घट रही है और इसका हिसाब लेने का समय अब आ गया है, कम समय रह गया है, क्योंकि जो संसदीय प्रणाली है लोकतंत्र में, उसमें चुनाव के माध्यम से संवैधानिक रूप से हटाने का अधिकार है, चौतरफा रूप से विफल है। नीतीश कुमार कह रहे हैं कि सभी गांवों में नल जल लग गया, अभी माँ बहन बोल रही पानी की बड़ा दिक्कत है। जिस गांव में जाइए तो सब के लोग कह रहे हैं कि नल जो योजना फेल है, नीतीश कुमार कहते हैं बढ़िया चल रहा है। पूरे देश के गरीब लोग, बिहार के गरीब लोग कह रहे हैं कि फेल है, और ये कह रहे हैं कि ना बढ़िया चल रहा है। उसी तरह से केंद्र में भी देखिए कि केंद्र के किसान लोग चिल्ला रहा है, पंजाब के, हरियाणा के, उत्तर प्रदेश के, कि किसान कृषि भी खतरनाक है हमारे लिए, तो कहते ना बढ़िया कृषि में सुधार लाएगा। अंत में किसानों ने कहा कि मर जाएंगे, घर वापस नहीं जाएंगे, आपको कृषि बिल वापस करना पड़ेगा, तब जाकर के नींद खुली। 800 लोग मरेंगे तब। उसी तरह से आज हमको एक संकल्प लेना है कि आने वाला बिहार विधानसभा के 2025 के चुनाव में महागठबंधन मजबूती के साथ, हमारे सामने महागठबंधन के सामने सब लोग धराशायी है, कुनवा बढ़ रहा है लगातार, और एनडीए के कुनवा में मारापीटी हो रहा है। परसों ही चिराग पासवान ने कहा कि 243 सीट पर हम लड़ने का काम करेंगे। इतनी बेचैनी है लोगों का। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का अपमान कर रहा है और पूरा सर झुका करके नरेंद्र मोदी के प्रणाम कर रहा है। बाप का भी नाम कलम करने का काम किया है। बाबा साहब के नाम पर उसने अटल बिहारी वाजपेयी के सरकार से भी इस्तीफा लिया था, लेकिन यह सटा हुआ है। और सामाजिक न्याय की धारा में नीतीश कुमार माने जाते थे, आज के डेट में वो पूरी तरह से भाजपाई हो गए हैं, गोद में खेल चुके हैं, अब वो समाजवादी नहीं रह गए हैं। और बोलने के लिए तो सब लोग जानते हैं, टीवी में, पत्र पत्रिका में क्या कर रहे हैं, महिलाओं को अपनी ओर खींचते हैं, बोलने के लिए अनाप शनाप बोल रहे हैं। इनका मेमोरी भी खत्म हो गया। और इसी के बल पर जब देख रहे हैं कि नीतीश कुमार खत्म है, तो सत्ता हड़पने के लिए भारतीय जनता पार्टी तैयार है। वो चाहता है कि महाराष्ट्र की घटनाएं दोहरा दें। इनका खात्मा तय है। हम लोगों ने कई बार मौका दिया बिहार विधानसभा में, अभी भी मौका हम लोगों ने दिया कि भागिए, नहीं सुरक्षित नहीं रहिएगा, लेकिन इनको लगता है महाराष्ट्र की तरह इनको मटिया मेट होना है। तो हमको संकल्प लेना है कि जितने भी महागठबंधन के साथी हैं, राजनीतिक वैचारिक रूप से हम लोग तय कर चुके हैं कि बिहार को अगर सुरक्षित करना है, बिहार को कानून व्यवस्था अगर ठीक करना है, जो बेरोजगारी बड़े पैमाने पर है, ईमानदार सरकार आने पर, युवा सरकार आने पर ही तय है। और हम लोगों ने पूरे बिहार के एक लोगों ने हमारी क्षमता को देखे हैं, टेस्टेड है, परीक्षा लिए है। ये पिछले समय में हम लोगों ने 5 लाख लोगों को रोजगार एक ही दिन में देने का काम किया। वो रोजगार देने की क्षमता हमारे अंदर में है। महंगाई पर रोक लगाने की क्षमता है। आज देख रहे हैं कि बिजली के नाम पर फर्जी बिल आ रहा है, बड़े पैमाने पर स्मार्ट मीटर जो खून चूसता है। हम लोगों का संकल्प है कि हमारी सरकार बनेगा तो स्मार्ट मीटर की समाप्ति कर दिया जाए, तो रंगा में बिलिंग कर दिया जाए। और साथ ही साथ हम लोगों ने घोषणा किया है कि जितने भी 18 वर्ष से लेकर के 59 वर्ष तक की जितनी महिलाएं हैं, मैया सम्मान योजना के तहत, माई बहन सम्मान योजना के तहत उनको 2500 रुपया दिया जाएगा। आप सोच लीजिए, जिस घर में 5 महिलाएं हैं तो 5 अढ़ाइया के मतलब कितना हुआ है? 12.5 है। एक मुश्त 12.5 हजार रुपये क्या मिले।
तो जिन महिलाओं को 12,500 मिलेगा, तो जिस घर में पढ़ाने लिखाने में अभाव होता है, बच्चों को तो अभाव खत्म हो जाएगा। और साथ साथ जो है नरेंद्र मोदी ने कहा कि महिलाओं को बड़ी आंख में आंसू आता है, इसलिए गैस सिलेंडर दे रहे हैं। गैस सिलेंडर देने के बाद जो है दाम कितना हो गया, इसलिए हम लोगों ने कहा कि गैस सिलेंडर 500 रुपया में दिया जाएगा सरकार बनते ही। 200 यूनिट बिजली फ्री, स्मार्ट मीटर की वापसी, गैस सिलेंडर में 500 रुपया में, और प्रत्येक महिलाओं को 2,500 रुपया दिया जाएगा। और बूढ़ा बूढ़ी के जो पेंशन है उनको 400 से 1,000 रुपया दिया जाएगा। इस संकल्प के साथ हम लोग काम कर रहे हैं। और युवाओं को बड़े पैमाने पर रोजगार, जो रोजगार का काम रुक गया है 17 महीने के बाद, वो फिर से चालू किया जाएगा, सभी लोगों को रोजगार मिलेगा। इस दिशा में हम लोग संकल्पित हैं। हम लोग सभी लोग एकताबद्ध हो जाए। महागठबंधन की सरकार बनना है और महागठबंधन जो मुखिया हमारा जो होगा वो तेजस्वी यादव होंगे, सर्वविदित है। इसलिए साथियों, इसमें पूरी ताकत लगा देना है। और फुलवाड़ी में कोई मुकाबला नहीं है। सामाजिक न्याय की धारा में सबसे बड़े हम लोग हैं। महागठबंधन में जितने लोग हैं उन सबको अगर जोड़ दिया जाए तो एक तरफा मुकाबला है। सिर्फ हम लोगों को तैयार होने की जरूरत है। और एक तरफा मुकाबला में हरिनारायण जी ने कहा, पिछले 2020 के चुनाव के से भी हमको दुगना ताकत से जीतना है। बड़ी घमंड से माननीय राम कृपाल जी कहते थे, कोई माई के लाल हारने वाला नहीं है। हम लोगों ने कहा है रिजल्ट के 5 दिन पहले कि भैया आप 1 लाख वोट से हारने जा रहे हैं। तो कैसे गोपाल कहता है, इस बार सामाजिक न्याय की जितनी भी ताकतें हैं वो आपके विपरीत है, आप हारिएगा। सब संविधान बचाने के पक्ष में है। अब बता दीजिए, संविधान अगर समाप्त हो जाएगा तो संविधान ने तो हम लोग बैठने की आजादी दिया है, संविधान ने पढ़ने लिखने की आजादी दिया है। संविधान नहीं होता तो बिहार विधानसभा गोपाल में विधान जाता क्या? इस संविधान ने ताकत दिया। इस ताकत के बल पर सभी गरीब पिछड़े जितने लोग हैं वो ताकत मिला है, पढ़ना लिखना सीखे हैं। और इस बेग को लालू यादव ने आगे बढ़ाने का काम किया। हम संविधान को मटिया मेट नहीं होने देंगे। संविधान ताकत है, जो शेरनी का दूध है, इसको हर हालत में बचाने का काम किया गया। और ऑल इंडिया स्तर पर हम लोगों ने इंडिया गठबंधन बनाया है, पूरे देश स्तर पर। इस संविधान को हर बहाल में मेरा बाबा साहब के संविधान अमिट रहेगा, जिसने हमको एक दिशा दिया। और इसी दिशा को हमको याद करते हुए यह संकल्प हमको चुनाव में उतरने की जरूरत है। और आगे बहुत सारे साथी जो लालू जी के जन्मदिन के अवसर पर जो भोजन की व्यवस्था किया गया है, खास करके जो गरीब टोला के लोग हैं, सब लोगों को खबर कर दिया जाए। बहुत सारे लोग आए हुए हैं। अब कुछ लोग जो है उत्सुकता में होंगे कि जल्दी समाप्त हो बात। हम अपनी बात समाप्त करते हुए पुनः सभी साथी जितने उपस्थित हैं सबको हम अपने ओर से, फुलवाड़ी विधानसभा की ओर से सबको प्रणाम, नमस्कार, जय हिंद, लाल सलाम। आज हम